नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत आप सभी का। मित्रों, आज का विषय बहुत ही गंभीर और विशेष है। क्या आपने भी कभी इस प्रकार के कुछ अनुभव किए हैं कि 99 या 98 तक आप पहुंच गए और किसी ना किसी वजह से आपका यू टर्न लगा और 1 से 10 तक की गिनती में आप वापस आ गए, यानी कि बहुत कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद आप किसी शिखर पर पहुंचने ही वाले थे कि कोई ऐसी बाधा आ गई कि आप वापस जीरो पर आ गए, सारी मेहनत खराब हो गई। या कुछ इस प्रकार की स्थितियां कि किसी भी प्रकार की जीवन में उन्नति का ना होना, संतान या वंश वृद्धि का ना होना, घर में हमेशा कोई ना कोई अशांति या कलेश का माहौल बना रहना, किसी न किसी परिवार के सदस्यों का रोग से ग्रसित रहना, चोरी आदि का होना, आगजनी का होना, कई बार होना, किसी न किसी कोई एक व्यक्ति की कोई अननेचुरल डेथ का हो जाना, हर एक प्रकार के काम में बाधाओं का आना, यदि घर में कोई जानवर है तो उनका घर से अपने आप चले जाना या उनका बार बार बीमार पड़ना, घर में चाहकर भी किसी मांगलिक कार्यों का ना हो पाना, जो भी विवाह योग्य बच्चे हैं घर में उनका विवाह समय पर ना हो पाना या कभी कभी बिल्कुल ही ना हो पाना, विवाह अगर हो भी जाए तो उसके पश्चात परेशानियों का सामना करना, आपको हो सकता है आर्थिक परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ सकता हो, बहुत मेहनत के बावजूद भी आपको उस मेहनत का फल ना मिलता हो। आप सभी को ये प्रकार की परेशानियों का कारण जानने की उत्सुकता सदैव बनी रहती होगी। कभी आपने कुंडली विश्लेषण यदि कराया भी होगा और आपको ये कहा जाए कि आपका समय तो ठीक चल रहा है, ग्रह गोचर सब ठीक हैं, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा समय आप महसूस नहीं करते। क्या इसका कारण हम सब जानना चाहेंगे? एक ऐसा दोष जिसके प्रति कई बार हम लोग विचार नहीं करते और उस दोष को यदि ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा दोष कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रों, आज इसी सबसे बड़े दोष के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो अमूमन बहुत सी कुंडलियों में, कहिए कि 90% कुंडलियों में देखने को मिल जाती है, लेकिन इसका निवारण हम नहीं कर पाते। या तो हम जानते नहीं, या हमें बताया नहीं जाता, या उसके सरल और सटीक उपाय हमें नहीं पता लग पाते। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है ये। प्रत्येक मनुष्य की कुंडलियों में अब तक मैंने देखा है कि 90% ये दोष आपको मिल ही जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि ये कौन सा ऐसा दोष है और ये किस प्रकार से बनता है और इसका उपाय क्या हो सकता है। आपकी कुंडली में यदि सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु की युति में हो जाएं, तो इससे बनता है पितृदोष। ये पितृदोष यदि आपके लग्न, आपके पंचम या आपके अष्टम भाव में बने तो ये ज्यादा प्रबल हो जाएगा। यदि सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि में राहु केतु या शनि भी आ जाए, यानी कि शनि राहु और केतु की दृष्टि यदि आपके सूर्य और चंद्रमा पर पड़ जाए तो आपका पितृ ऋण का दोष बनेगा, जो कि पितृदोष के इक्विवेलेंट ही है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि शनि और राहु की युति, गुरु और राहु की युति भी कहीं ना कहीं पितृदोष का निर्माण करती है। शनि और राहु की युति श्रापित दोष कहलाती है, जो एक दीर्घकालिक रोग देने का कारण भी है। पितृदोष यदि आपके लग्न में बन जाए तो ये आपकी मानसिकता को, आपकी बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि पितृदोष दूसरे भाव में बने तो आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके कुटुंब को प्रभावित करेगा। तीसरे भाव में हो तो आपके छोटे भाई बहनों के संबंध को ये प्रभावित करेगा। चौथे भाव में यदि बने तो आपके जो प्रॉपर्टी हैं, जो घर और वाहन वगैरह हैं, इनको ये प्रभावित करेगा। जब भी आप कुछ नई प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो किसी न किसी तरह के वाद विवाद में आपका पड़ना निश्चित होता है। किसी भी उलझी हुई प्रॉपर्टी को आप कई बार खरीद लेते हैं, कई बार आपके साथ धोखा हो जाता है, कोर्ट कचहरी हो जाती है। ये सभी का कारण यही है। पंचम भाव में यदि आपका पितृदोष बन जाए तो ये संतान पक्ष को प्रभावित करता है। या तो संतान से हमें दुख प्राप्त होता है, या संतान की प्राप्ति में ही, यानी कि संतान होने में, वंश वृद्धि में हमें बहुत तकलीफ होती है।
सप्तम भाव में हो तो आपके ये वैवाहिक जीवन को बहुत प्रभावित करता है। अष्टम भाव में यदि ये बन जाए तो आपको एक्सीडेंट या कोई दीर्घकालिक लंबे रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नवम भाव में यदि ये पितृदोष बने तो आपको भाग्य का साथ बहुत कम मिल पाता है। जैसे कि कहा जा सकता है कि यदि ये पेड़ आप लगाएंगे तो फल कोई और खाएगा उसका। दशम भाव में बन जाए तो आपके कार्यस्थल को, आपके व्यवसाय को ये बहुत प्रभावित कर देता है। एकादश भाव में बन जाए तो आपके सोर्स ऑफ इनकम को बहुत प्रभावित करेगा, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत प्रभावित रहेगी। इसी प्रकार ये पितृदोष जिस भी भाव में बनेगा उससे संबंधित चीजों को ये प्रभावित करता है और इसका कई बार हम कारण जान नहीं पाते। कुंडली में बाकी ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भी हमें वो फल नहीं दे पाते जब तक पितृदोष का निवारण ना कर लिया जाए। आइए अब जानते हैं कि किस कारण से पितृदोष का निर्माण होता है। आपके द्वारा किए गए पूर्व जन्म में कुछ इस प्रकार के कर्म या आपके पूर्वजों द्वारा किए गए कुछ ऐसे कर्म जो पाप श्रेणी में आते हैं, जिनको पाप कर्म कहा जाता है, उस वजह से भी पितृदोष का निर्माण हो सकता है। पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों का फल भी संतान को या उनके वंशजों को मिलता है। जैसे कुछ वंश फलते और फूलते ही रहते हैं, वो उत्तरोत्तर उन्नति करते रहते हैं क्योंकि उनके पूर्वजों के कर्म अच्छे रहते हैं। कुछ वंश इस प्रकार के भी हैं जो कई बार बहुत अच्छी उन्नति पर पहुंचने के बाद भी, एक शिखर पर पहुंचने के बाद भी वो धीरे 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 नीचे की ओर आ जाते हैं, यानी कि बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि यदि उनके वंशज अच्छे कर्म ना रख पाए तो ऐसा होना निश्चित है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी परिवार में कोई अननेचुरल डेथ हो गई या किसी की नेचुरल डेथ भी हुई है और उनके विधि विधान से सभी संस्कारों को नहीं किया गया, उनके श्राद्ध इत्यादियों को नहीं किया गया, तो वो आत्मा अतृप्त रह जाती है। इसको पितृ अतृप्ति दोष भी कहा जाता है, जो इस जन्म के पितरों की नाराजगी के कारण भी बनता है और इन सभी का उपाय करना अत्यंत आवश्यक होता है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि परिवार के सदस्यों को किसी की मृत्यु की तिथि का ही नहीं ज्ञात होता या वो इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या ये कह दिया जाता है कि हम इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते, हम ये सब नहीं मानते। तो नेचुरली इन सब वजहों से पितृदोष का निर्माण होना निश्चित है। एक और भी इसका कारण हो सकता है जो कि आपके संतान पक्ष को प्रभावित करता है। आज के मॉडर्न इरा में हम लोग गर्भपात यानी कि एबॉर्शन करा लेना बहुत इजी समझते हैं और बिना ये सोचे समझे कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। जिस भी प्रकार के कर्म किए जाते हैं उसका प्रतिफल हमें भोगना ही होता है। कोई भी कर्म जब तक उसका फल ना भोग लिया जाए नष्ट नहीं होता। कोई भी कर्म यदि किसी मजबूरी में किया जाए तो वो इतना कष्टकारी नहीं होता, लेकिन जानबूझकर सोचते समझते किसी कार्य को किया जाए तो वो घोर अन्याय या घोर पाप की श्रेणी में ही आता है और उसका फल हमें भोगना ही होता है। आइए जानते हैं कि इस दोष का निवारण कैसे कर सकते हैं। पितृदोष के लिए हमें उपाय किस प्रकार के करने चाहिए। सबसे उत्तम उपाय जो है वो है त्रिपिंडी श्राद्ध का करवाना। यदि किसी परिवार में किसी तिथि का नहीं पता, किसी को ये ज्ञात नहीं है कि किसी बुजुर्ग की डेथ कब हुई ही, किस तिथि में हुई थी, उनका श्राद्ध इत्यादि नहीं किया जाता, तो त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना आवश्यक हो जाता है। यदि किसी परिवार में कोई अननेचुरल डेथ हुई है, कोई यंग डेथ हुई है, तो वहाँ पर नारायण बलि का प्रावधान भी है। इन सभी के लिए आपको किसी जानकार पंडित जी से आपको मिलजुल कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। और जिन भी अपने बुजुर्गों की तिथि का नहीं ज्ञात होता किसी भी परिवार में, तो वो जो लास्ट डे होता है यानी कि अमावस्या का जो श्राद्ध होता है, उस दिन आप सभी अपने जो भी जाने अनजाने पितर हैं उनके नाम से आप श्राद्ध कर सकते हैं। सभी के नाम से आप कुछ भोजन या भोजन की सामग्री, वस्त्र और दक्षिणा इत्यादि मंदिर में दे आएं, पुजारी जी को, ब्राह्मण को दें। साथ ही साथ आपको संकल्प जरूर ले लेना चाहिए जिसमें आप अपना नाम, आपका गोत्र और जिनके निमित्त आप कर रहे हैं, जिनका नाम पता है उनका नाम, जिनका नहीं पता तो आप गोत्र के साथ उनके लिए समर्पित कर सकते हैं। मित्रों, पितरों के आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि यदि आपकी कुंडली कुछ हल्की भी हो, बाकी के कुछ ग्रह गोचर आपके कुछ हल्के भी बैठे हों,
पितरों के आशीर्वाद से आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ता जा सकता है। पितृ यदि हमारे प्रसन्न हैं हम पर, यदि हमने कोई ऐसा दोष कुंडली में बना भी हुआ है और हमने उसका निवारण कर लिया, तो पितरों की तृप्ति से, उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में बहुत सुधार ला सकते हैं। प्रत्येक समस्या का हल हमें यहाँ से मिल सकता है। पितरों को ईश्वर के समान माना गया है। जिस प्रकार हम अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार पितरों का प्रसन्न होना भी अपने आप में एक पूजा है। और ये समय केवल हमें पूरे साल में 15 दिनों के लिए मिलता है। आने वाली 3 सितंबर से 17 सितंबर तक का ये टाइम हमारे पास होगा। यदि आपने कुंडली विवेचन करवा लिया है या नहीं करवाया, तो आप ये जल्द से जल्द करवाएं और ये पता करें कि क्या आपकी कुंडली में भी पितृदोष का निर्माण हुआ है। क्या यही कारण तो नहीं कि आप बार बार असफल हो रहे हों, आपके घर में शांति ना हो, आपके मन में शांति ना हो। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हम बहुत अच्छा महसूस नहीं कर पाते। 3 सितंबर प्रतिपदा यानी कि पहला श्राद्ध होगा, और जिन परिवारों में यदि पूर्णिमा का श्राद्ध भी किया जाता है तो वो 2 सितंबर को होगा। 2 सितंबर को पूर्णिमा है और 3 सितंबर प्रतिपदा यानी कि पहला श्राद्ध। ईश्वर से यही कामना है कि मेरे परिवार के, आपके परिवार के जो भी पितृ हैं सभी प्रसन्न रहें, तृप्त रहें, सबका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। पितृ यदि हमारे प्रसन्न हैं, खुश हैं, तृप्त हैं, तो हम सभी अपने आप खुश हो जाएंगे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में आपको मैं कुछ इस प्रकार के उपाय बताऊंगी जो हमें रोज रूटीन में किस प्रकार की कुछ चीज़ों को करना चाहिए, जिससे हमारे पितरों को शांति, तृप्ति ऑटोमेटिकली मिलती रहे, न केवल श्राद्ध पक्ष में, पूरे साल भर में। तो बने रहिए आप इस चैनल के साथ। जय श्री राम।